प्रारब्ध और कर्म में क्या अंतर है? प्रारब्ध वो होता है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है, वो हमारा होता है प्रारब्ध। और इस जीवन में जो हम करते हैं वो हमारा कर्म होता है। क्या प्रारब्ध को बदला भी जा सकता है? हाँ, आप अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि, आप सभी उनको जानते हैं जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड का प्रलय का दर्शन किया। उन मार्कंडेय ऋषि की जो आयु थी, कहते हैं उनके किए हुए पहले जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो ये जन्म मार्कंडेय मुनि का हुआ, उस जन्म में उनकी आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। तो ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी 5 वर्ष की आयु आज युगों युगों में परिवर्तित हो गई? ये कैसे? ये मार्कंडेय मुनि के कर्म से। लेकिन आप कहेंगे कि 5 वर्ष का बालक क्या कर्म कर सकता है जिससे कि उसकी आयु तक जो है इतनी लंबी हो गई? क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जो थे उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। जब मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ तो उन्होंने उसकी जब कुंडली बनाई ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मित्रों ये कथा आपके लिए बहुत वैसे भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कुंडली दिखाने से क्या होगा, कुंडली दिखाने से क्या होगा, जो होना होगा वो होगा। लेकिन जब आप किसी को अपनी पत्रिका दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो आगे आने वाले समय जो होता है उससे वो समय का आपको आभास पहले से ही कराती है कुंडली। इस कथा से आपको यह जानने को मिलेगा कि हमारे जीवन में ज्योतिष का कितना बड़ा महत्व है। ज्योतिष हमें समय को नहीं बताता कि हमारा बहुत समय अच्छा आने वाला है। ज्योतिष हमें बताता है कि कैसे हमें अपने कर्मों के द्वारा अपने खराब समय को अच्छा बना लेना है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जो थे उनके पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। उन्होंने जैसे ही देखा बालक का जन्म हुआ, उन्होंने उसकी कुंडली बनाई, और जैसे ही कुंडली बनाकर देखा तो उस कुंडली में मार्कंडेय ऋषि की जो है आयु सिर्फ 5 वर्ष थी। मार्कंडेय ऋषि के पिता बहुत परेशान हो गए कि अरे 5 वर्ष, इतने प्रयत्न के बाद तो उनके पुत्र प्राप्ति हुई और कैसे मात्र इसकी 5 वर्ष की आयु? अब जो विद्वान होता है वह इसका क्या देखता है? उपाय। तो उन्होंने कहा ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे इनकी 5 वर्ष की जो अल्पायु है वो दीर्घायु में परिवर्तित हो। तो मार्कंडेय मुनि के पिताजी ने कहा कि ऐसा कोई दूसरा उपाय तो है नहीं, सिर्फ जब इस बच्चे पर संत कृपा हो तब ही ऐसा संभव है कि यह दीर्घायु हो सकता है। तो मार्कंडेय ऋषि के पिता छोटा, अभी जब तक छोटा था उन्होंने कोई बात नहीं, समय आने पर इसका भी उपाय किया जाएगा। जब मार्कंडेय ऋषि 3 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी ने, जब थोड़ा समझदार हो गए, तो उन्होंने अपने मार्कंडेय ऋषि के पिताजी ने समझाया कि बालक, मेरे कहने से तुम एक काम करोगे? उसने कहा हाँ। तो बोला आप नदी के किनारे हम लोग चलते हैं और आज से तुम्हारा नित्य प्रति ये काम है, जो संत वहां से गुजरेगा रास्ते से वो हर संत को आपको प्रणाम करना है। मार्कंडेय जी रोज नदी के किनारे अपने पिता के साथ में जाकर बैठ जाता, जो संत वहां से गुजरता उस संत को दंडवत प्रणाम करने लगता। एक छोटा सा बालक, 3-4 वर्ष का बालक, और जब किसी को प्रणाम करता है तो संत के हृदय से अपने आप आयु का आशीर्वाद निकलता है। तो हर जो संत वहां से गुजरते रहते थे, सभी संत जो है उसे दीर्घायु का आशीर्वाद देते रहते। तो एक दिन मार्कंडेय जी के पिताजी ने देखा कि जो है सनक, सनंदना, सनत कुमार, चारों ऋषि भाई जो हैं वो वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि सनातन, सनत, सनंदन, सनातन कुमार चारों भाई जो है सामने दूर से आते हुए देखा, तुरंत उस बालक को दौड़ा दिया, और उस वह बालक जो है मार्कंडेय जी दौड़कर चारों ऋषियों के पैरों में लेट गए। जैसे ही उन्हें प्रणाम करने लगे, चारों ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरायु भव। जैसे उन्होंने चिरायु भव कहा, मार्कंडेय जी के पिताजी वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने कहा हे प्रभु, हे ऋषिवर, आपने इनको चिरायु का आशीर्वाद तो दे दिया है, लेकिन इस बालक की आयु तो मात्र 5 वर्ष है और आपने आशीर्वाद दे दिया चिरायु होने का। देखिए सनत, सनंदन, सनातन कुमार चारों भाई जो है भगवान के अवतार माने गए हैं। उन्होंने कहा हमने कह तो दिया है, अब ये सत्य भी होगा, क्योंकि ऋषि का वाक्य, संतों का वाक्य कभी खाली नहीं जाता है, तपस्वी का वाक्य। तो क्या होता है वहां पर? वो बोले कोई बात नहीं, 5 वर्ष की आयु है ना? बोले हाँ। बोले जब इसका आपकी काल गणना के हिसाब से इसके जिस दिन 5 वर्ष पूरे हों, उस दिन उस जगह पर, उस स्थान पर भगवान शंकर के मंदिर में आ जाना और वहीं पर हम इसका निर्णय करेंगे। तो उस दिन बताए हुए तय समय पर चारों ऋषि वहां पर पहुंच गए और उनने मार्कंडेय जी से कहा
कि तुम जो है शिवलिंग को पकड़ लो। मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए और भगवान नाम का जाप करने लगे, भगवान नाम स्मरण करने लगे। इतने में उनका मृत्यु का समय निकट आया। धर्मराज वहां पर यमराज थे, लेकिन यमराज भी वहां पर धर्मराज का रूप लेकर आए और देखने लगे कि यह बालक तो जो है काल से भी परे जो महाकाल हैं उनको पकड़कर बैठा है। बाहर खड़े होकर धर्मराज प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपने तो मेरे को दुविधा में डाल दिया है। आपने जो मेरे को कार्य दिया है, मृत्यु का देवता हूं मैं, लोगों की मृत्यु का समय जब निकट आ जाता है तो उसको लेने के लिए आ जाता हूं। दूसरी बात कि ये आपके मंदिर में बैठा है, आपके सामने से मैं इसको कैसे ले जा सकता हूं, क्योंकि आप स्वयं कालों के काल महाकाल हैं। भगवान शंकर वहां पर स्वयं प्रकट हो गए और बोले, बोलो धर्मराज क्या बात है। बोले प्रभु, इस बालक का मृत्यु का समय है आज और यह जो है आपके मंदिर में बैठा है, मैं इसको यहाँ पर ले नहीं जा सकता हूँ। तो अब मैं दुविधा में पड़ गया हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आपके मंदिर में मैं घुस नहीं सकता। उस बच्चे का आज आखिरी दिन है मृत्यु लोक में। भगवान शंकर ने कृपा की उस बालक पर और भगवान शंकर यमराज से कहते हैं, 5 वर्ष की बालक की आयु है, 5 वर्ष आप मेरी आयु में से इस बालक को दे दीजिए और इस बालक को आज आप नहीं ले जा सकते। तो भगवान शंकर ने 5 वर्ष की आयु अपनी दे दी। अब भगवान शंकर के 5 वर्ष की आयु और आप एक बच्चे की, इस मनुष्य में 5 वर्ष की आयु में अंतर देखिए, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के एक पलक झपकाने मात्र से इस सृष्टि का कई बार प्रलय और लय हो जाता है। उन भगवान शंकर ने अपनी 5 वर्ष की आयु दे दी, तो आप समझ लीजिए कि मार्कंडेय जी की आयु कितनी हो गई। तो ये कैसे संभव हुआ? यह संभव हुआ संत कृपा और भगवत कृपा से और आपके कर्मों से। प्रारब्ध को यदि कोई बदल सकता है तो हमारे कर्म हैं। इसीलिए कभी भाग्य के भरोसे मत बैठिए, प्रारब्ध के भरोसे मत बैठिए। जो होना होगा हमारे भाग्य में लिखा जाएगा। हो सकता है आपके भाग्य में परेशानियां लिखी हों, लेकिन यदि आपको पहले से ही पता चल जाए कि मेरा इस दिन समय खराब शुरू होने वाला है और आप उस खराब समय के 4-6 महीने पहले से ही कोई उपाय करने लगे, तो आप देखेंगे कि उस उपाय को करने के कारण आपका जो खराब समय शुरू होने वाला है वह समय आपको पता ही नहीं चलेगा। ये गणना बताती है हमें ज्योतिष, ये कि आपको अपने जीवन में संत कृपा सबसे पहले बहुत जरूरी है, गुरु कृपा बहुत जरूरी है और आप कर्मों को करते रहें, यह सबसे बड़ी बात है। और अपने जीवन में उपायों को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि जो हमारा खराब समय आता है, परेशानी आती है, तो हम परेशान होकर इधर उधर भागते बहुत हैं, लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। देखिए, पूजा पाठ करना भी, भगवान की सेवा करना भी एक तरह का कर्म है। आप यदि वो करते रहते हैं तो भगवान आपके ऊपर कृपा अवश्य करते हैं। कहते हैं ना, खराब समय बहुत ज़्यादा खराब होता है तो थोड़ा खराब हो पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आप भगवान की शरण में हैं तो आपको परेशानी ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं। जब आप खराब समय आपका आता है तो उस समय में आपकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में आप पास होते हैं या फेल होते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि प्रारब्ध को सिर्फ हमारे कर्म ही बदल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे भाग्य में लिखा था वो हो गया। और ज्योतिष, दूसरा संदेश इस कथा के हिसाब से, कि ज्योतिष आपको बताता है कि आपका खराब समय आने वाला है और आप कौन कौन से उपाय करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नई कथा के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। राधे।